नॉन इन्वेसिव PGTA टेस्टिंग आपके लिए एक नई टर्म है। आसान अल्फाज में बताते हैं, एम्ब्रियो में से उसका सेल निकाले बगैर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करना, जानना कि ये एक नॉर्मल बॉय है या नॉर्मल गर्ल है, या इस एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। कन्वेंशनली तमाम सेंटर्स के इस वक्त जो प्रैक्टिस की जा रही है वो ये है कि एम्ब्रियो को लेज़र का एक शॉट देके उसमें एक छेद किया जाता है और उसमें एक सेल निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नॉन इन्वेसिव के एम्ब्रियो को टच किए बगैर कुछ ऐसे मीडिया के अंदर ग्रोथ किया जाता है। जब भी एम्ब्रियो मीडिया के अंदर ग्रोथ करता है तो वो अपना DNA रिलीज करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस मीडिया के ऊपर बात हुई कि किस तरह से हम उस मीडिया के अंदर एम्ब्रियो को ग्रो करवा के एम्ब्रियो को फ्रीज कर लें, उसको लेज़र का शॉट ना दें, उसमें से सेल ना निकालें, बल्कि उस मीडिया के अंदर मौजूद DNA को लेबॉरेटरी में भेज दें और वो उस DNA को यूज़ करते हुए जो है वो उस एम्ब्रियो की पर्टिकुलर एम्ब्रियो की जेनेटिक कॉम्बिनेशन का पता चला सके कि इसके अंदर कोई जन्नती बीमारी तो नहीं है, सारे क्रोमोसोम नॉर्मल हैं और ये एम्ब्रियो बेटा है या बेटी है। ये PGTA की दुनिया में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसमें एम्ब्रियो को लेज़र का शॉट दिया जाता है और एक सेल या 2 सेल निकाले जाते हैं। अब इस लेज़र शॉट और जो ब्लास्टोमेयर एक्सट्रैक्शन है, यानी सेल निकालने के प्रोसीजर को हेल्दी एम्ब्रियोज तो बहुत अच्छा सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो वीक एम्ब्रियोज होते हैं, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होते हैं या थोड़े कमज़ोर एम्ब्रियोज होते हैं, वो इस प्रोसेस के दौरान डैमेज भी हो सकते हैं। अब ये जो नई रिसर्च आई है नॉन इन्वेसिव PGTA टेस्टिंग के लिए, जिसमें एम्ब्रियो जिस मीडिया के अंदर ग्रो किया जाएगा उसमें हर एम्ब्रियो को सेपरेटली कल्चर किया जाएगा और वो जो मीडिया होगा वो हम लेबॉरेटरी को भेज देंगे और वो उसके नतीजे में हमें एक रिपोर्ट इशू करेगी कि ये जो एम्ब्रियो है ये बॉय है, गर्ल है और इसका जेनेटिक मेकअप नॉर्मल है, इसके अंदर कोई मेजर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है।